राधे राधे कुंज बिहारी सेहदास। जैसे आप सोच रहे होंगे कि दीदी के गले में कंठी क्यों नहीं है, कंठी टूट गई है, बट कोई बात नहीं, दोबारा हम बना लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंठी को अगर टूट जाए तो आप बना सकते हैं, उसके पानी दाने में डाल दें तो वो अक्सर फूल जाएगी, और फिर उसके बाद आप बहुत छोटी जो पतली सी सुई आती है, आप उससे दोबारा धागे से के आप बना सकते हैं और उसे धारण कर सकते हैं। तो बस मेरी भी उसी में है कि फूल जाए फिर मैं बनाऊं, क्योंकि वो बहुत टाइट होते हैं, उसमें बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, पर मैं बना लूँगी। आज हम बात करते हैं एक बहुत महान ग्रंथ के बारे में, रसोपासना के बारे में, जो हमारे मोहिनी प्यारी जी के भक्त ने कमेंट में पूछा था कि आप रसोपासना के बारे में बताइए। बिल्कुल बताऊंगी, और बहुत ही मुझे भी अच्छा लगेगा रसोपासना के बारे में बताने के लिए। मैं रसोपासना के बारे में बता दूं कि एक भक्ति रस की किताब है, जिसमें भक्त नामावली है, वृंदावन धाम के बारे में है, और सुबह से शाम तक की जो पूजा है उसके बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ है। रसोपासना अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं चाहूँगी कि आप सब रसोपासना पढ़ें। ये एक बहुत मूल किताब और बहुत महान ग्रंथ रही है रसोपासना। इसमें आपको भक्ति रस के बारे में, प्रेम रस के बारे में, रसोपासना में आपको भक्ति रस के बारे में, वृंदावन धाम के बारे में, भक्ति नामावली में मिल जाएगी, वृंदावन धाम की नामावली मिल जाएगी। आपको एक एक चीज़ जो आपको भक्ति रस के बारे में बताती है, उसमें डिटेल वाइज लिखी हुई है। आपको हरिवंश संप्रदाय से भी रिलेटेड कुछ काव्यांश उसमें मिल जाएंगे, और सुबह से शाम तक के जो गायन होते हैं, ठाकुर ठाकुरानी की जो सेवा होती है सुबह से शाम तक, उसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं, रसोपासना का जो मतलब होता है वो आनंदमय भक्ति या भक्ति का आनंद, रसोपासना का मतलब होता है। रसोपासना बहुत ही महान ग्रंथ है। तो रसोपासना के बारे में मैं आपको डिटेल में अगर बताने बैठी तो शायद ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप रसोपासना की किस टॉपिक के किस डिटेल के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट में डाल सकते हैं कि दीदी कुछ भक्ति नामावली के बारे में बताइए, वृंदावन धाम के, या सुबह से रात तक की जो सेवा के गायन है या पूजा पाठ की पद्धति है उसमें क्या बताई गई है, मैं वो भी बताऊंगी। पर मैं इतना बता दूं कि जो किताबों में लिखी हुई सेवा है, मैं बस इतना बता दूं कि अगर आप चाहें तो उससे भी फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो आप जैसे हम मोहिनी प्यारी जी की सेवा करते हैं, ठाकुर ठाकुरानी की सेवा करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं, मैंने बताया ना, रसोपासना में भी आपको आनंदमय भक्ति के बारे में बताया गया है, प्रेम रस के बारे में। आनंदमय भक्ति या भक्ति का आनंद, अगर भक्ति आप जो कर रहे हैं उसमें आपको आनंद ना आए तो वो भी गलत बात है। तो आप भक्ति का आनंद लें, प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करें, और बस आनंद में रहें, प्रेम से सेवा करें। ठाकुर जी का नाम आप जैसे गाना चाहें वैसे गाएं, पर आनंद से गाएं। ठाकुर जी के इससे मतलब नहीं होता कि आपका राग कैसा क्या है, वो सिर्फ आपका प्रेम दिखता है। जब मीराबाई एक बार भजन गा रही थी तो उन्होंने कहा कि मीराबाई एक बार भजन गा रही थी, नाचते हुए गा रही थी, तो कोई उनसे संत बोला कि मीराबाई अब जो भजन गा रही है आपका राग तो बड़ा खराब है, मतलब आप तो बिल्कुल नहीं गा पाती। तो उन्होंने एक शब्द बस कहा था कि मैं आपको रिझाने के लिए नहीं गा रही हूँ, मैं अपने गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए गा रही हूँ। तो बस आपको भक्ति में आनंद आना चाहिए। भक्ति ये ना लगे कि करना है, हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, लाद दिया है, नहीं। भक्ति में आनंद आना बहुत जरूरी है। अगर आनंद नहीं आ रहा तो फिर बेकार है सब कुछ।
तो आनंद से सेवा करिए उस पूरी किताब में, जिसका मतलब ही आनंदमय भक्ति या भक्ति का आनंद है। तो समझिए उस किताब में सिर्फ आपकी भक्ति आनंद के लिए होना चाहिए। आपको हर समय ठाकुर जी का ध्यान होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रेम, दिस इज कॉल्ड भक्ति। तब आपकी भक्ति पचने लगती है। तो फिलहाल रसोपासना एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। मैं आपको उसके बारे में क्या ही बताऊं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। पर अगर आपको उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए या कुछ किसी एक टॉपिक के बारे में ही आप बात करना चाहते हो तो प्लीज़ वो टॉपिक भी मुझे बताइएगा कि आप किस टॉपिक के बारे में क्या बात करना चाहते हैं। बिकॉज वो ग्रंथ इतना बड़ा है कि मैं अगर आपको बताने के लिए बैठी तो फिर ये शायद 1 घंटे के ऊपर की वीडियो चली जाएगी, क्योंकि उसके बारे में कम समय में बात कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो बस इसीलिए बाकी अगर आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अपना प्रश्न पूछिए। और लास्ट में कुंज राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास लिखना तो बिल्कुल न भूलिए। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, हर लोगों के हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि रिप्लाई भी कर सकूँ आपके जितने भी प्रश्न हैं। अगर किसी का छूट जाता है तो उनसे बहुत बहुत क्षमा भी चाहूँगी। और बहुत मोहिनी बिहारी जी के कई भक्तों का है कि मोहिनी बिहारी जी की हमें जो छवि है, जो फ़ोटो है, उसके साथ हमें गुरु जी की भी फ़ोटो चाहिए, हमें मिल नहीं पा रहा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको फ़ोटो चाहिए जो तटीय स्थान में जो आपको मिल नहीं पा रही, मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो सिर्फ तटीय स्थान में मिलेगी। अगर आपको नहीं मिल पा रही तो आप आराम से गुरु जी के पास जाएं या आप पुजारी जी से संपर्क करें। आप उनसे बात करेंगे तो आपको मोहिनी बिहारी जी के साथ गुरुदेव भगवान की भी फ़ोटो मिल जाएगी और आप उसकी पूजा कर सकते हैं। हालांकि ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं मोहिनी बिहारी जी की और जितने भी नीचे हमारे महान संत हुए हैं, ये बहुत पुरानी फ़ोटो है जो बहुत कम लोगों के पास है, जो बहुत पुराने मतलब पीढ़ियों से है, सिर्फ उनके पास मिलेगी। अब ये शायद नहीं मिल पा रही है। तो हाँ, ये तो बहुत पुरानी है, पर बड़े गुरु जी के साथ मोहिनी बिहारी जी के साथ छवि मिल जाएगी तो आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं। बाकी के लिए यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आपका जो भी रिलेटेड प्रश्न हो रसो उपासना के बारे में वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका आपसे बात करूं और उस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास।